वृंदा, तो कल हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी, सुनी, और आज हम लोग क्या करेंगे, दूसरी स्टोरी सुनने जा रहे हैं। और जो आज की स्टोरी है उसका ना बच्चों के लिए, वेरी गुड। और आज की स्टोरी का टाइटल क्या है पता है? नॉट द चॉइस ऑफ फ्रेंड्स। चॉइस ऑफ फ्रेंड्स है ना? तो चॉइस ऑफ फ्रेंड्स मीन्स फ्रेंड्स का जो चॉइस है, तो उसके बारे में अभी ये स्टोरी क्या कहती है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ेंगे और समझेंगे कि स्टोरी में बोल क्या रहा है, किसके बारे में है। अभी हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। आपको पता है क्या? नहीं पता, मुझे भी कुछ भी नहीं पता। ठीक है, पढ़ते हैं। वन डे अ क्रो वॉज सिटिंग आइडली ऑन अ ट्री नियर गोदावरी रिवर। एक दिन एक क्रो क्या होता है? कौन सा बर्ड होता है क्रो? कौआ। वेरी गुड। एक दिन एक कौआ जो था वो बैठा हुआ था आइडली ऑन अ ट्री। आइडली मीन्स एकदम शांत, जो मतलब कोई उसको एक्साइटमेंट नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है। ट्री नियर गोदावरी रिवर, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड अ हंटर अप्रोचिंग एंड थॉट टू हिमसेल्फ। और उसने देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी मतलब जो एनिमल्स को खाता है। खाता नहीं, मारता है। मारता है, फिर उसके बाद खाता होगा, है ना? बाद में पका के नहीं तो खाता। ठीक है। अप्रोचिंग एंड थॉट टू हिमसेल्फ, ओ डियर, दिस मैन इज क्लियरली अप टू नो गुड। आई वंडर वॉट ही इज डूइंग। मतलब वो सोचा कि अरे ये तो आ गया, अब पता नहीं ये क्या करेगा, क्योंकि वो क्या करने वाला है शिकारी, ये तो उसी को पता है। पेड़ पे बैठा कौआ क्या जाने, कुछ नहीं पता है उसको। ठीक है। द हंटर स्टार्टेड हाइडिंग अ नेट क्लेवरली बिहाइंड सम बुशेस। और हंटर जो था, जो शिकारी था, वो क्या किया कि जाल फैलाने लग गया। बुशेस मतलब, बुश मतलब क्या होता है? जाल। झाड़ियाँ नहीं, जाल होता है नेट का मतलब, और बुश मतलब होता है झाड़ी। झाड़ी के पीछे वो जाल फैला रहा था। ही देन स्प्रिंकल्ड सम ग्रेन्स। ग्रेन्स मीन्स क्या होता है? खाना। अनाज। वेरी गुड, अनाज के दाने। तो स्प्रिंकल्ड किया, छिड़का इधर। जो बर्ड होते हैं वही तो खाता है वो। वाह। और अगर उसके बच्चे को चाहिए एक बार तो कैच करके भी अपनी बच्चे को भी दे सकता है। परफेक्ट। तो वो क्या किया कि वो कुछ अनाज के दाने यहाँ वहाँ छिड़कने लगा ऑन द ग्राउंड एंड हिट इनसाइड द होलो ट्रीज एंड वेटेड पेशेंटली। क्या किया चालाकी हंटर, यहाँ वहाँ दाना छिड़क दिया और नेट लगा दिया, और क्या किया कि जो पेड़ थे, कुछ खोखले पेड़ थे, उसके पीछे छुप के और इंतजार करने लगा। किसका इंतजार करने लगा? समय का। हाँ, मतलब कि अब चांस का इंतजार करने लगा। जो वो पकड़ना चाहता है वो आएगा तो जाल खींचेगा, पकड़ेगा, ले जाएगा। अपने बच्चों को ले सकता है। परफेक्ट। लेट्स सी। अगर उसकी कोई परिवार को पेट चाहिए तो पेट भी उसको बना के रख सकता है। नहीं तो मारेगा, नहीं तो खाएगा पका के। कुछ भी कर सकता है बर्ड का। ठीक है, हमको तो नहीं पता है कि क्या है स्टोरी में। लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट हैपेंस, राइट? ठीक है। अ कपल ऑफ पिजन्स अकम्पनीड बाय देयर किंग वर फ्लाइंग बाय। पिजन क्या होता है? पिजन मीन्स क्या होता है? कबूतर, जो आपके छत पे होता है। जब हम लोग अनाज डालते हैं तो पिजन आता है ना, सारे अनाज के दाने खा लेता था। नानी अपने वहाँ पे दाल रख देती थी, दाल को भी चुप के चला जाता था, है ना? याद है ना? पिजन, वही वाला पिजन होता है। अ कपल ऑफ पिजन्स अकम्पनीड बाय देयर किंग। उसका राजा भी था। पिजन का एक झुंड आया और उसमें उसका राजा भी था पिजन का। वो सारे लोग उड़ के आ रहे थे। वन ऑफ द पिजन्स सॉ द ग्रेन्स एंड सेड। उसमें से एक पिजन ने, एक कबूतर ने अनाज के दाने को देखा और बोला, योर मेजेस्टी लुक, देयर आर सम ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड उसका क्या होता है? जो तो ये होता है, सॉरी, कबूतर। कबूतर की कमजोरी क्या होता है? दाना। वो जहाँ देखा अनाज के दाने वहीं पे वो जाएगा। और शिकारी को ये पता है उसकी वीकनेस कि अनाज के दाने हैं, कबूतर आएगा, अपने जाल को खींचेंगे और बहुत सारे कबूतर को पकड़ के ले जाएंगे और फिर उसको हम मार के जो भी करना है उसका करेंगे। इसमें जो स्टाइल सेटअप किया हमने, देखो ये सब कितने छोटे छोटे हैं और ये कितना बड़ा जो लग रहा है कि ये एक कबूतर का राजा और ये भी स्मॉल। वाह, व्हाट अ गुड। मतलब आपने कितना अच्छे से इसको आइडेंटिफाई किया है। ये आपका किंग हो गया और ये बहुत सारे छोटे छोटे कबूतर हो गए, राइट? देयर आर सम ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड, लेट अस फीड ऑन देम। तो क्या कहता है कि, और आपने ये क्या दिखाया कि ये तकिया जैसे है, तकिया में ये छोटा सा एक इसको बड़ा कबूतर बता दिया और ये छोटे छोटे जो है आपके
बीट्स जो है तो ये छोटे कबूतर हो गए, ये कुशन जो है आपका, राइट। और आपने बहुत ही सही समय पे इसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर क्या होता है, कहानी भी तो हम लोग को कंप्लीट करनी है, उसको भी तो सुनना है। तो क्या बोलता है, कबूतर बोलता है कि देखिए कुछ दाने हैं धरती पे गिरे हुए हैं, लेट अस रेस्ट एंड फीड देम। चलो हम लोग उड़ते उड़ते थक गए हैं, तो अब चलो इनको क्या करते हैं, चुगते हैं, थोड़ा आराम भी कर लेंगे। द किंग सेड, होल्ड ऑन, isn't it a bit odd that there are grains spread over here? राजा जो है, तो वो राजा क्यों बना है, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा चलता है। जब उसके फॉलोअर्स जो हैं पीछे पीछे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो राजा, कुछ तो यहाँ अनाज है, इसको हम लोग पिक करेंगे, खाएंगे। तो राजा ने बोला, होल्ड ऑन, यू हैव टू वेट एंड सी वाई इज इट अ लाइक ट्रैप। वो हमको ट्रैप तो नहीं करना चाहते हैं, फंसाना तो नहीं चाहते हैं कोई लोग कि अनाज के दाने छिड़क दे और हम जाएं तो अपने जाल में हमको खींच ले। अब देखो क्या होता है। इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में आके अनाज फेंकेगा कौन, ये राजा का सोचना था। वो इतना सोच सकता था तभी तो वो राजा था, करेक्ट। द क्रो हर्ड दैट एंड थॉट दिस किंग इज वाइज। उसने बोला सही बात है, राजा तो चालाक है। द पिजन किंग कंटिन्यूड, और जो राजा किंग था वो उड़ता रहा। वी मस्ट बी कॉशियस, ओ नॉट, मतलब वो बोलता रहा कि वी मस्ट बी कॉशियस, हमें क्या रहना चाहिए, सतर्क। सतर्क मतलब क्या मतलब और भी कैसे, ऐसे ही तुम्हें बर्ड्स को खिलाना चाहेगा, Right. जब बर्ड्स आएगा और इसको बर्ड्स खिलाएगा तो इधर ही अपने हाथ में लेके खिलाएगा ना, जाल में क्यों खिलाएगा, तो ट्रैप करने के लिए ना। राइट। और ये थॉट किसका था, अगर वो सिर्फ क्रो रहता पिजन तो वो क्या करता, फंस जाता, लेकिन उसका राजा भी था तो राजा उसको प्रोटेक्ट करेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वी मस्ट बी कॉशियस फॉर ग्रीड विल लीड वन टू ग्रेट डूम। अगर हम लालच किए तो लालच में फंसेंगे। मम्मी, मेरे अंदर एक टैलेंट है क्या, कि ना मैं ब्रेसलेट्स बना सकती हूँ पेपर स्टिकर्स का। परफेक्ट, ये तो आपकी बहुत बड़ी काबिलियत है। यहाँ पे स्टेपलर करके। ठीक है। ऑल दी अदर पिजन्स एग्रीड एक्सेप्ट फॉर वन। ओ माई गॉड, सारे लोग जो थे, जितने पिजन्स उस ग्रुप में उड़ रहे थे, सारे उड़ने लगे सिर्फ एक के अलावा। ही सेड, शुड वी गिव अप अ फीस्ट फॉर एन इरेशनल फियर। बोलता है फीस्ट मतलब क्या होता है, इतनी बड़ी दावत, ये इतना बड़ा भोजन है जो हमारे पास आ रहा है, इसको हम छोड़ दिए ऐसे ही, मतलब फालतू की चीज़ों के लिए, ये सोच के कि कोई हमको जाल में फंसा रहा होगा। इज दिस अ रेशनल थॉट, ये कौन सी बात हुई, मतलब वो तर्क वितर्क करने लगा। जो एक पिजन वहाँ पे था, उस ग्रुप में जो पिजन उड़ रहे थे, एक पिजन ने कहा कि यहाँ पे अनाज है। उसने जब बात बताई तो राजा, उसका जो पिजन का राजा था, वो बोला कि होल्ड ऑन, लेट्स थिंक, इज इट राइट, और पीपल आर गोइंग टू ट्रैप अस। और उसमें एक पिजन जो था वो थोड़ा कैसा था, वो सोच नहीं रहा था, वो बहुत फास्ट मोड में था, और वो बोलता है कि क्यों हम फालतू की चीज़ों के लिए अपना इतना सुंदर अनाज का दाना है उसको हम बर्बाद करें, अपनी दावत को ख़राब करें, ठीक है। सडनली अदर पिजन्स वर कन्फ्यूज। अब पीछे कुछ पिजन और जो उड़ रहे थे वो कन्फ्यूज हो गए, इसकी बात माने कि उसकी बात माने, कन्फ्यूजन हो गया। दे डिडंट नो whom टू सपोर्ट, उनको पता ही नहीं चला। तो सब राजा को एक्सेप्ट कर लिया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वी हैव टू रीड ऑन, ठीक है। वन ऑफ देम एग्रीड विद द पिजन एंड सेड, उसमें से एक पिजन के साथ एग्री किया और बोला, यस योर मैजेस्टी, ही इज राइट, लेट अस नॉट बी स्केयर्ड आउट ऑफ अ गुड मील। तो बोला कि जो ये इतना सुंदर खाना है उसको हम क्यों छोड़ें, है ना, उसको हम खाते हैं। वन बाय वन ऑल द पिजन्स एग्रीड एंड डिसाइडेड टू ईट द ग्रेन्स बट ऑल बट द किंग। मतलब सारे लोग बोले, जितने भी पिजन्स थे, कि चलो चलते हैं राजा के अलावा। द किंग सेड टू हिमसेल्फ, दे आर माई सब्जेक्ट्स, आई मस्ट नॉट अबेंडन देम। ये तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ये मेरी, मतलब हम इनकी रक्षा करना मेरा क्या है, दायित्व है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। द क्रो न्यू दैट दिस वॉज अ बैड आइडिया बट कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। उसे पता चल गया कि आइडिया तो ख़राब है, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, बट हम कोई मदद नहीं कर सकते, राइट। जब एक टीम होती है तो एक टीम में जब सारे लोग एक ही बात को एग्री नहीं करते हैं तो पीपल टेंड टू टेक रॉन्ग डिसीजन। ठीक है वृंदा, समझ में आ रहा है। As soon as the pigeons started picking at the grain, a giant net trapped them. And the same thing happened. What happened?
वो जो हंटर था वो जाल को फैला के और क्या कर रहा था, अनाज को डाल के और एक हॉलो, पर ये राजा के ऊपर क्यों आ गया? वो भी खाने लगा क्या? ये बर्ड है, बर्ड है, ठीक है। लेट्स सी वो व्हाट, उसको मतलब निकालने का कोशिश कर रहा है। let's see. As soon as the pigeons started pecking at the grain, a giant net trapped them all. They all screamed for help and then looked directly at the pigeon that had suggested pecking the grains in the first place. मतलब सारे लोग जब फंस गए तो उसकी तरफ निहारने लगे जो बोला था कि चलो अनाज के दाने उठा के खाते हैं. They said, "Fool, it is because of your greed that we are trapped here." बोला कि मूर्ख, तुम्हारे ही कारण. अब एक टीम में 4-5 लोग हैं तो एक ने पहले कुछ बोला, राजा ने उसको मना किया तो तीसरे ने कुछ और बोल दिया तो लोग कंफ्यूजन में चले गए, कंफ्यूजन में जाके नीचे बैठ गए. तो अब राजा को बोलने लगे, सॉरी जो पहला वाला क्रो था उसको बोलने लगे कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ है. इट इज़ बिकॉज ऑफ योर ग्रीड वी आर ट्रैप्ड हियर. द किंग वॉज राइट, वी शुड हैव लिसन टू हिम. राजा तो सही बोल रहा था, पिजन जो था